बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शाबान की रात की फजीलत और इसकी अहमियत समात फरमाएँ कि इस रात को अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कितना करम फरमाता है। तो नाज़रीन, ये ऐसी रात है, इसी रात में रोज़ी तकसीम की जाती है और इसी रात में मियाद मुकर्रर की जाती है। हज पर जाने वालों के नाम भी इसी रात में लिखे जाते हैं। कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में गुनाहगार अफराद भी इसी रात में बख्शे जाते हैं और मलाइका ज़मीन मक्का पर नाजिल भी इसी रात को होते हैं। ये बड़ी बाबरकत रात है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि हज़रत इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हो आपसे शाबान की रात के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, ये रात शब कदर के अलावा तमाम रातों से अफजल है। बस इस रात तकर्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस रात खुदा ताला अपने बंदों पर फजलो करम फरमाता है और उनके गुनाह माफ़ फरमाता है। हक ताला ने अपनी ज़ात मुक़द्दस की कसम खाई है कि इस रात वो किसी साइल को खाली ना लौटाएगा सिवाय इसके जो मासियत व नाफरमानी से मुतल्लिक सवाल करे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात हमारे लिए ख़ास की है, जैसे शब कदर को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास फरमाया। बस इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा हम्द व सना और अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो सना करनी चाहिए, दुआ और मुनाजात में मसरूफ़ रहना चाहिए। इस रात शब बेदारी की फजीलत से मात फरमाएँ, नमाज और दुआ इस्तिग़फ़ार के लिए शब बेदारी की जाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फरमान है कि जो शख्स इस रात बेदार रहे तो उसके दिल को उस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन लोगों के दिल जो है वो मुर्दा हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इस रात की नमाज के बारे में भी समात फरमाएँ। 4 रकत नमाज जिसकी हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाए, यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए और नमाज मुकम्मल होने के बाद एक दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी इलैका फ़क़ीरुन इला यक़ूलुल क़ाइलून तक ये पढ़ी जाए। इस रात का सबसे बेहतरीन अमल है, इस रात का ये सबसे बेहतरीन अमल है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़ियारत है जिससे गुनाह माफ़ होते हैं। जो शख्स ये चाहता है कि 1,24,000 पैगम्बर उससे मुसाफ़हा करें तो वो कभी भी इस रात ये ज़ियारत तरक ना करे। मुख्तसर ज़ियारत है, आप ये सिमात फरमाएँ कि किस तरह आपने पढ़नी है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहि, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ज़ियारत है, ये आपने इस रात को पढ़नी है। इस ज़ियारत के पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर मेहरबानी फरमाएगा और आपको हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी ज़ियारत से मुतशर्रफ फरमाएगा। अब कुछ और नवाफिल भी आप समात फरमा लें कि 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ें। इसकी तरकीब क्या होगी? हर रकत में अल-हम्द के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। हर कतरा पानी के बदले 700 रकत नमाज नफल का सवाब मिलेगा। 2 रकात नमाज नफल, हर रकत में अल-हम्द के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी, 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद ये आप पढ़े और आखिर में 100 बार दरूद शरीफ आप इस 100 बार दरूद पाक पढ़े। इसकी फजीलत क्या है कि रोज़ी में बरकत होगी, गम और रंज से अल्लाह रब्बुल आलमीन निजात अता फरमाएगा, गुनाहों की बख्शिश होगी और मगफिरत होगी। 8 रकात नमाज 2-2 करके आप पढ़े। हर रकत में अल-हम्द शरीफ के बाद 5 बार सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और गुनाहों से पाक साफ़ हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआएं कबूल होंगी और बहुत सारा सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा। 12 रकत नमाज नवाफिल अदा करें, 2-2 करके आप नमाज अदा करें। हर रकत में अल-हम्द शरीफ के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, 12 रकत पढ़ने के बाद 10 मरतबा कलमा तौहीद पढ़े और 10 मरतबा कलमा तमजीद, 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। इसी तरह 14 रकत नमाज नवाफिल 2-2 करके पढ़े। हर रकत में अल-हम्द के बाद
جو صورت آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ پڑھ لیں. اگر کوئی اور صورت نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم سورہ اخلاص تو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, وہی پڑھ لیں. انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. 4 رکعت نماز نوافل ادا کریں, 2 کر کے ادا کرنی ہے. ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد آپ نے پڑھنی ہے. اور گناہوں سے اللہ رب العالمین ایسے پاکی عطا فرمائے گا, ایسے گناہ معاف فرما دے گا جس طرح پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا, بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے صاف اور بری الذمہ فرما دے گا. تو ناظرین اس دن روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں, بلکہ روزہ رکھیں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ, کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شعبان میں 1 دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی. ایک اور حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جائے گا. تو ناظرین یہ تھی مختصر سی 15 شعبان کی فضیلت اور اس کے نوافل. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ خود بھی نوافل کا اہتمام کریں اور 15 شعبان المعظم کو اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے یہ آتش بازی سے بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ رات ایسی رات ہوتی ہے کہ جس رات میں ہماری موت اور زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اور ہم ادھر جو ہے وہ آتش بازی میں مصروف ہوں تو یہ بڑی جو ہے وہ افسوس کی بات ہے. بس آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے آتش بازی سے بچائیں اور خود کو جو ہے وہ نوافل کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کریں, اور 15 شعبان کی رات کو خوب عبادت کریں. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جو بھی دعا مانگو گے اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کا صدقہ وہ دعا آپ کی قبول فرمائے گا. تو ناظرین آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ناظرین تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.